प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हमारा उप विषय है समुच्चय बोधक कंजंक्शंस। इससे पहले हमने किया था संबंध बोधक जो एक अव्यय था। तब भी हमने बताया था कि अव्यय शब्द कौन से होते हैं जिनमें कोई भी व्यय पैदा ना हो सके। लिंग, वचन, पुरुष या कारक के कारण जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव ना किया जाए उनको अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अगला हमारा अव्यय शब्द कौन सा है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक का भाव होता है वह अव्यय पद जो दो वाक्यों में, दो वाक्यांशों में या दो शब्दों में आपस में संबंध स्थापित करते हैं उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे जो, सो, परंतु, लेकिन, और, या, अथवा ऐसे जो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक पद कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण हम इसके ले लेते हैं। वह आज आएगा और कल चला जाएगा। अब ये एक अलग वाक्य है। वह आज आएगा, कल चला जाएगा, ये एक अलग वाक्य है और इन दोनों वाक्यों को आपस में क्या जोड़ रहा है? और। तो और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। जैसे राम और श्याम, राम श्याम दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको आपस में किसने जोड़ा? और ने। तो और शब्द भी वहां पर क्या होगा? समुच्चय बोधक होगा। तब अब हम आगे इसके भेद करेंगे। मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है समानाधिकरण, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और दूसरा है व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शंस। अब समानाधिकरण में भी आगे चार भेद होते हैं और व्याधिकरण में भी चार भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम समानाधिकरण के चार भेद करेंगे। सबसे पहला भेद कौन सा है? समानाधिकरण भाव जो समानता का भाव पैदा करते हैं। सबसे पहला होता है संयोजक। संयोजक जो शब्द, जो अव्यय पद दो वाक्यों में, दो वाक्यांशों में या दो शब्दों में आपस में संयोग पैदा करते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे और, एवं, तथा ऐसे शब्द। राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं। राम और श्याम भाई भाई हैं। दोनों में संबंध स्थापित कर दिया। उसके बाद आ जाता है जैसे तुम मेरे साथ आओगे या मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम मेरे साथ आओगे या मैं तुम्हारे साथ चलूं। दोनों वाक्यों में क्या हो गया? या शब्द ने संबंध स्थापित कर दिया। तो ऐसे वाक्यों
समुच्चय बोधक। उसके बाद आ जाता है विभाजक या विकल्प। विभाजक या विकल्प ऐसे वाक्यों में क्या होता है, विभाजन क्या होता है, अलग अलग करना। तो जहां पर अलग अलग करने का भाव पैदा होता है वह उन वाक्यों को क्या कहते हैं, विभाजक या विकल्प समानाधिकरण वाक्य। जैसे कि, चाहे, अन्यथा, तुम। वाक्य कौन सा बनाते हैं हम, तुम ढंग से पढ़ो, अन्यथा फेल हो जाओ। यदि ढंग से पढ़ोगे तो ही पास होगे, ढंग से पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। दोनों को क्या कर दिया, वाक्यों को विभाजित कर दिया किस शब्द ने, अन्यथा ने। तो अन्यथा शब्द कौन सा हो गया, विभाजक या विकल्प समानाधिकरण। उसके बाद आ जाता है विरोध सूचक। अब इसके भी नाम से ही पता चलता है, विरोध होता है जो दो वाक्यों में, दो वाक्यांशों में या दो शब्दों में आपस में विरोध पैदा कर देता है। जैसे शब्द हो गए परंतु, किंतु, लेकिन। अब इसका वाक्य कौन सा बनाएंगे, वह आया परंतु देर से। वह आया देर से, दोनों में क्या हो गया, विरोध हो गया कि वह आया भी लेकिन देर से आया। तो ये परंतु शब्द क्या है, इन दोनों वाक्यों में विरोध का सूचक है, इसीलिए इनको कौन सा वाक्य कहा जाता है, विरोध सूचक समानाधिकरण वाक्य। उसके बाद आ जाता है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक, परिणाम सूचक होता है जब दो वाक्यों में, दो शब्दों में या दो वाक्यांशों में जो अव्यय पद एक नतीजा, एक रिजल्ट, किसी परिणाम के बारे में बताता है। इनके शब्द आ जाते हैं जैसे इसलिए, अतएव, अतः, जिससे, जिस कारण, जिससे, अतः, अतएव, जिस कारण। इसका अगर हम उदाहरण लें, तुम पढ़े नहीं इसीलिए फेल हो गए, या तुम बहुत अच्छा पढ़े इसीलिए प्रथम आए। तब इसमें क्या हो गया, तुम अच्छा पढ़े इसीलिए प्रथम आए। तो अगर तुम अच्छा पढ़े इसीलिए तुम प्रथम आए, तो इसीलिए क्या है, इस वाक्य का नतीजा बता रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक वाक्य।
तो ये समानाधिकरण के 4 भेद थे, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिणाम सूचक। तब इसके बाद हम करेंगे व्याधिकरण के भेद। व्याधिकरण क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। व्याधिकरण होता है, इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, आश्रित वाक्य होते हैं। एक मुख्य वाक्य और बाकी के वाक्य आश्रित वाक्य होते हैं उस मुख्य वाक्य के ऊपर। और जब मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्यों के बीच में संबंध जोड़ने वाले शब्द को, अव्यय पद को क्या कहा जाता है, व्याधिकरण शब्द। जब एक मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, ऐसे अव्यय पद को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसके भी 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है हेतुवाचक या कारणवाचक। जब 2 वाक्यों, वाक्यांशों या 2 शब्दों के बीच कार्य के कारण का बोध होता है, तब उसे कारण बोधक कहते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, इसलिए। जैसे वाक्य बनाते हैं, मुझे जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी चला। मुझे जल्दी जाना था या जल्दी पहुंचना था, इसीलिए जल्दी चला। अब इसलिए शब्द क्या है, इस वाक्य का कारण बता रहा है कि मैं जल्दी क्यों चला, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था। दोनों के इस वाक्य के कारण का स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कारण बोधक व्याधिकरण वाक्य। अब उसके बाद दूसरा है संकेत बोधक। संकेत का भाव होता है इशारा। ठीक, जब प्रथम उपवाक्य का संकेत दूसरे उपवाक्य में पाया जाता है, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे जो, सो, जानो, मानो, ताकि, इस प्रकार से, परंतु, लेकिन, इस प्रकार से जो यद्यपि, तथापि जो जोड़े में मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही वाक्यों में क्या होता है, संकेत होता है। प्रथम वाक्य को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य में उसका संकेत होता है। जो, तो, यद्यपि, तथापि, जानो, मानो, इस प्रकार से वाक्य बनाएं। जो करोगे सो भरो। अब इस वाक्य का संकेत इस वाक्य में है कि जैसे कार्य करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। जो करोगे सो भरोगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है स्वरूप बोधक।
समरूप बोधक में क्या होता है, जब पहले वाक्य को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य में संकेत दिए जाते हैं। पहले वाक्य को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होना पड़ता है। जब दूसरे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए पहले वाक्य पर निर्भर करना पड़ता है, जैसे यानी, अर्थात, यहाँ तक के, यानी, मानो, अर्थात, यहाँ तक के, वह इतनी सुंदर है, मानो परी हो। वह इतनी सुंदर है मानो परी हो। अब इस वाक्य का संकेत कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन दोनों को आपस में कौन सा शब्द जोड़ रहा है, मानो। तो इसीलिए इसे समरूप बोधक कहते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे वाक्य का संकेत पहले वाक्य में होता है। इस वाक्य द्वारा इसको स्पष्ट किया जाता है। अब अगला जो वाक्य है, अगला भेद है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक होता है जब जिस पद के द्वारा, अव्यय पद के द्वारा किसी उद्देश्य का बोध किया जाए, कोई निश्चय, कोई हमने कोई उद्देश्य, कोई एम हमारा होता है, जिस अव्यय पद के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है, उसे उद्देश्य बोधक कहते हैं। इसके लिए जैसे जिससे कि, ताकि, वह तेज भागा, ताकि प्रथम आ सके। अब यहाँ पर उसका उद्देश्य है प्रथम आना, और इसीलिए उसने यह कार्य किया। अब इन दोनों वाक्यों को आपस में किसने जोड़ा, ताकि ने। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य बोधक शब्द होते हैं, अव्यय पद होते हैं, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये थे व्याधिकरण के 4 भेद: हेतु या कारण बोधक, संकेत बोधक, समरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा ये टॉपिक समुच्चय बोधक, जो कि बहुत ही विस्तार में आपको बताया गया है। मुझे आशा है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।